जाएंगे हम। अच्छा, मुझे लाहौर से और मुल्तान से लोग सिर्फ आज की डेट बता रहे हैं। अच्छा, मैं डेट थोड़ी ना मखसूस तरीके से बता रही होती हूँ, तो बस वही मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। पर कुछ इतने नकम्मे लोग हैं कि आज जो है वो सोए हुए हैं, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, जाहिर सी बात है। मुश्किल हो जाती है ना जब इतना ज्यादा गैप आ जाता है, आप लोगों से थोड़ी सी दूरी हो जाती है। मतलब दूरी होती नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा दिन जो होते हैं वो बिजी होते हैं। ओके जनाब, 29 रबीउल अव्वल है, 5 नवंबर 2021 आज दिन है जुमे का। जुमे का दिन जो होता है वो अफसल तरीन होता है। बिल्कुल जनाब। क्या हो गया है ये जो है ना, यस ठीक हो गया। इनफैक्ट ये जो माउस है मैं इसको यूज नहीं करती क्योंकि मेरे पास टच आईपैड है, तो फिर मेरी इसके साथ जो है वो बनती नहीं है। इसको सिर्फ मुझे यहाँ आके यूज करना होता है, तो इस वजह से जो है वो सारी मैं अपनी जो है वो उड़ाने वाली थी। शुक्र अल्लाह बच गए। सही सी बात है, ये तो होगा, पुट्ठे सीधे काम होंगे। जुम्मे का दिन इसलिए कि ये जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम आज के दिन ही उनकी तकलीफ हुई थी, और आज इसी दिन मौत और फना की बेहोशी और बेहिसी सारी मखलूक पर, पूरी मखलूक जितनी भी है उस पर तारी हो जाएगी। लिहाजा आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि जुम्मे के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक जो है वो पढ़ा करें और दुआ में मुझे याद रखा करें, बहुत जरूरी होता है भाई ये काम। और कोशिश किया करें कि जब भी आप कुछ भी पढ़ें तो अल्लाह से एक दुआ किया करें, जो मैं करती हूँ। छोटी सी दुआ है कि मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ, ऐ मेरे रब्बुल इज्जत, मेरे मालिक, उसमें ज़ेर ज़बर शाद माद पेश किसी भी किस्म की शौरी या लाशौरी तौर पर जो गलती हो गई है, बेअदबी हो गई है, तो उसे माफ़ करके इसे ये दुगना चुगना और उससे भी ज़्यादा जो है वो बड़ा करके इसका सवाब मुझे और पूरी कायनात में जहाँ जहाँ लोग हैं, नस्ल इंसानियत और जो स्पेशली जो लोग जा चुके हैं उनको बख्श देना। ये तो दुआ ज़रूर किया कीजिए। और याद रहे इन दुआओं में एक महकती काली महक अली को याद रखना बहुत जरूरी है। और पता है क्या, जब आप मुझे याद रखोगे ना तो आपकी दुआ कबूल होगी। नहीं, ऐसे नहीं मैं कह रही, अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि तब आपकी दुआ जो है वो और ज्यादा मुकम्मल होगी, क्योंकि जब आप अपनी दुआओं में दूसरों को लेकर चलते हैं ना, यकीन करें इतना सुकून होता है, इतना अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं आज आप लोग कहिए अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर, आखिर रब भली करे, अहलन व सहलन, मैं के जी आना, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खुशबाश है, खैर खैरियतों से है? नहीं, थोड़े बहुत बोझल होंगे डेफिनेटली, लेकिन मेरी आवाज सुन के डेफिनेटली मोराल जो है वो हाई हो गया होगा। वाह महक, तेनू इनिया खुशफहमियां हुनिया ने कि मैं क्या पाजी हत्तोबद हो गई। नहीं, ये हत्तोबद होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। वो पंजाबी च कहंदे ने ना, तंद नहीं ताना ही बिगड़ा होया है। बिल्कुल जनाब, वही बात है। मुस्कान फातिमा की बच्ची इतनी लेट। चले जनाब, देर आए दुरुस्त आए। ने फरमाया है कि जुमे का दिन जो है वो बहुत ज्यादा मुबारक है, और कोई भी ऐसी घड़ी नहीं है, अगर मुसलमान इसको पा ले तो अल्लाह से जो भी मांगते हैं वो इंशाल्लाह जरूर पूरा होता है। इसलिए असर के बाद आखिरी लम्हे तक इस जो है वो लम्हे को तलाश कीजिए जिसमें दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। जी जनाब, इतना प्यारा दिन है आज, जाहिर सी बात है, सोने पे सुहागा, जुमे का दिन और महक का साथ, और आप सभी साथ साथ। ओके जनाब, लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे और करेंगे आज ढेर सारी बातें। बस फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती खाली महक अली को सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बस सत बिस्मिल्लाह जी आए ना, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हमारे साथ बहुत सारे इंडियन हैं हमारे साथ, हमारी अपनी हैप्पी फैमिली का एक बहुत प्यारा सा हिस्सा कहते ने हमसाए मां जाए होंगे ने।
बिल्कुल जनाब, हम अपने हमसायों को आज हैप्पी दिवाली कहते हैं, क्योंकि रात को मेरा शो नहीं था, वरना मैं रात ही को कहती, लेकिन मैंने विश कर दिया था इंडिया वालों। चलिए जनाब, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि ये जो दिन है और ये जो लम्हे हैं वो आप लोगों के लिए, जिस तरह से दिवाली की बहुत ज्यादा जो है शुभकामनाएं हैं आपके लिए हम सबकी तरफ से, और ऐसे मजे के दिन आपकी लाइफ में आते रहे, आपकी फैमिली के साथ आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करें और इसी तरह से मोहब्बतों के दिए जलाते रहें। अब जनाब मैं कहती हूँ हट जा, आज तो वहाँ की नशे में है, इतना खूबसूरत सा डायलिंग नंबर बिल्कुल नहीं बताती, रहेगा ऑप्शन मैसेज में चाहिए, फर्स्ट लिखिए स्पेस दीजिए और उसके बाद अपना मैसेज 62786278 पर सेंड कीजिए। मुस्तफा 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथ ही पेज facebook.com/MEHKALI है, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब की दुनिया में बहुत प्यारे से मेरे नाम के 2 चैनल, आज महक अली वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में नया टैग लगा है 3 रंगों का, जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव है मेरे लिए, तो अट्रैक्ट किया है आपको या नहीं किया, जरूर जाके इसको देखिए और फिर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं बोलने वाली हूँ हट जा, अजी हट भी जाओ। ओ हट जा, ताऊ हट जा, अरे हट जा रे ताऊ, बाचना मने टल्ली हो, की टल्ली हुई पड़ी हूँ। मुझे चढ़ गई, मुझे चढ़ी पड़ी है आज मुझे राठे से, आज शराटे से मने टल्ली होके नाचने दे। आज नहीं छोटी मोटी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, गुस्सा एक तरफ जनाब। हो करना, हाँ बिल्कुल फाइन देने के लिए रेडी हूँ मैं। टल्ली हो करना चूंगी मने, टल्ली हो करना चढ़ दे। आज 2 लोगों से नहीं 3 लोगों से मैं भी फाइन लेने वाली हूँ, चाहे जिन्होंने मुझे डेट इतनी लेट भेजी। बुलवा लो, कंपटीशन फुल करवा लो, हाँ चाहे शकीरा को बुलवा लो, कंपटीशन फुल करवा लो। मारू ठुमके, मारू ठुमके, एक तो ये एसी जो है ना, वो मेरी जान का दुश्मन हो गया है, फर्राट से मने टल्ली हमेशा धोखा दे देता है। नहीं मतलब इसको दोबारा से ऑन करना पड़ता है। शराट से मने टल्ली हो करना चढ़ दे। अच्छा, बहुत सारी चीजें सिर्फ मेरे साथ मस्ती करती हैं, जैसे ये मेरी हैप्पी फैमिली के नॉटी से मेंबर, ये एसी हमेशा बंद होके मेरे साथ शरारत करेगा, और ये माइक भी सीटियां बजाने लगता है 4 दिन ना हूँ मैं, क्या हद ही हो गई। मासूम दे पीछे इन्हें दुश्मन और भी प्यार भरे वाले। टल्ली होकर अच्छा, मुझसे पूछे जा रहे हैं कि फाइन कितना है। फाइन तो जो मैं बताऊंगी ना, बस पूछे ना। अच्छा जनाब, आज बहुत सारे दिनों के बाद मिले हैं, मौसम बदल गया है और बदलते मौसम के साथ बहुत सारे लोगों का जो है वो शादियां ब्याह वाला चक्कर भी हो रहा है। इससे पहले कि दिसंबर आज सर्दी आज, उससे पहले ही लोग शादियां निपटा रहे हैं। और फिर वैसे भी आपको पता है दिसंबर में तो ऐसे ऐसे नमूने निकलते, नहीं आई मीन कि बहुत ज्यादा शायर निकल नहीं। देखिए ना, अब थोड़ा सा जो है अदब वाले लोग कहते हैं बहुत बेअदब होते हैं, तो जनाब ये एमी दिसंबर और वो आशिकों वाले सीजन से आने से पहले शादियां निपटा दीजिए। तो दुनिया में बहुत ज्यादा जगहों पे शादियां हो रही हैं जनाब, आप लोगों ने भी देखी होंगी, लेकिन मैं कुछ ऐसी हैप्पी मैरिज लेकर आई। क्या है जनाब, ये आज का हमारा टॉपिक भी ये, बहुत सारी मजे की आज मैं शादियां लेकर आई हूँ। बिल्कुल जनाब, आज अपनी हैप्पी फैमिली, देखो इतने दिन जो मैं गायब रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं, आपको पता है ना कि एमी तो जाती नहीं हूँ कहीं पे, बहुत ज्यादा जो है वो बिजी होती है, और आजकल सीजन जो है वो बहुत बिजी है, और मेरी हालत ये है कि 4 कदम चलती है उसके बाद हांफने लग जाती हूँ, इतनी थकावट और इतनी कमजोरी महसूस होने लग जाती हूँ। ऊपर से ये शादियों का सीजन जनाब, लेकिन आम शादियों पे तो आप लोग गए होंगे, लेकिन मेरे यहाँ जितनी भी हैप्पी फैमिली है, मैं पहले भी बहुत मजे की शादियों पे आपको लेकर गई, खूब सारा एंजॉय किया, खूब सारा हल्ला गुल्ला। पहली बात तो ये कि फातिमा सीधी हो जाओ भाई, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है, छोटा भाई है हमारा, ये इसका तो सबसे बड़ा दुख ये है कि इसकी शादी में अभी 20 साल बाकी है, और उसके ऊपर इससे लड़ाई की जाए, गुस्सा किया जाए, तो बिल्कुल ज्यादती की बात है। इतने गुस्से करने होते
के वो मेरे साथ कर लिया करो। अच्छा आप ही मेरी शादी नहीं आ रही बर्थडे जरूर आ रही है। चलो जनाब उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज बर्थडे है तो अगले साल इंशाल्लाह बर्थडे वाला भी मिल जाएगा आज जो आपकी जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा मुस्कान फातिमा। लेकिन उसके लिए सिर्फ ये है कि छोटे भाई को नाराज नहीं करना। अगर गुस्सा भी आ जाए तो 2-4 टका मारो, बल्कि 2-4-6 मेरी तरफ से लगा दो और उसके बाद जनाब सुलह कर लो। क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ होती है ना बहन भाइयों में ये भी बड़ी प्यारी होती है। चलिए जनाब बल्ले बल्ले हो जाए फिर इसी गलते। बहुत यूनिक बहुत डिफरेंट ऐसी शादियों में आज आपको ले जा रही हूँ जो पहले आपने कभी इंजॉय नहीं की होंगी। और पंजाब बनी दी तो वैसे ही बड़ी बढ़िया जी और काफी पुरानी है। सही हो गया ना हटो जनाब। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। भाई जनाब लाहौर से हमारे लिए मिठाई का टोकरा आ रहा है। बिल्कुल जो आप समझ गए होंगे एक प्यारी सी लड़की घर में बहुत प्यारी खुशी आई है जो हमारी हैप्पी फैमिली में बहरहाल खुशियां जो हैं वो बांटी जा रही। और ये मिठाई वो नहीं है जो वाकई जो है वो असल वाली हो। ये होती है कि कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिनको सुन के ही मुंह मीठा हो जाता है। चलें जनाब तबिंदा बहुत बहुत मुबारक हो आपको और हमारी दुआ है ऐसी करोड़ों खुशियां आपको देखनी नसीब हो। अब मुझे नहीं पता कि मुझे इस खबर को ऑन एयर करना है नहीं करना है। बहरहाल बहुत सारा फाइन देने वाली हूँ लेकिन मुझसे जी अगर जिंदा सलामत कहीं हो गए तो फाइन वो पे करेंगे। काफी दिनों से वो भी गायब है ना। कुछ ऐसे बल्ले बल्ले वाली आज आपको शादियां में दिखाने जा रही हूँ। अच्छा उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक YouTube चैनल वॉइस ऑफ पाकिस्तान और आज महक अली के नाम से ज्वाइन करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और यहाँ बने रहना है। और इसके बाद जनाब मुस्तफा मोनथरी फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करना है, शेयर करना है, वहाँ पे कमेंट्स करने हैं। और मेरा जाती मासूम क्यूट सा जाती पेज
facebook.com/AMIA है, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और जनाब याद रखना है 10 से लेकर 12 बजे तक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती मेहंदी महकाती अपनी दोस्त अपनी आंच महकती काली महक अली की सुना करते हैं जनाब मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से, और साथ रहा करते हैं लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। वक्त हो गया कि निक्की जी ब्रेक दा वापस आवांगे जनाब, और आज ब्याह देखांगे तो तड़के वाले जनाब, और बिल्कुल यूनिक वाले नाल लेना जनाब। यार से आंख जब लड़ जाए वो जहां भी हो रास्ता वही को। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। जनाब शादियों वाला माहौल बन गया, और बहुत सारे जो हैं वो शादीशुदा हज़रात भी सोच रहे होंगे अच्छा इतने मजे की शादियां हो रही हैं तो काश हम भी जो है दूसरा चांस जो है वो ले सके, तीसरा या चौथा जो भी है। वैसे इस्लाम ने अच्छी आसानी पैदा की हुई आप लोगों के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बेचारे कमारे बैठे हैं जो कि सोच में पड़े हुए हैं कि हाय अल्लाह इतनी मजे की शादियां। बिल्कुल जनाब, ये इतनी ही मजे की शादियां हैं कि फौरन आप लोगों का दिल चाहेगा कि आप भी शादी ऐसे ही करें, और इतनी डिफरेंट और इतनी यूनिक और इतनी मजे की। तो जनाब डेविड और कैथी ने भी यही सोचा था। हर इंसान जो है वो शादी के बारे में सोचता है, और सोचता है अल्लाह मैं जरा एसी ऑन कर लूं। क्या मुझे लगता है सेसी का भी ब्याह करा के मैंने इसको रुखसत करके नवा जो है लगवा लेना चाहिए एफएम वालों को, क्योंकि ये मुझे बहुत तंग करने लग गया आजकल। ओके जनाब, क्या करना था कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि शादी थोड़ा डिफरेंट नहीं बहुत डिफरेंट हो। इसी लड़कियां जो होती हैं वो वुमेन क्या कह रही होती हैं, किसी की भी शादी हो रही हो तो उनका ये होता है कि जनाब मेहंदी का ड्रेस ऐसा होना चाहिए, मेकअप ऐसा होना चाहिए, हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, कपड़ा ये हो मेहंदी का या शादी का या वलीमे का। तो वो लेकिन जिसकी शादी है, बहुत सारे होते हैं शेरोज राना जैसे भी, और वो क्या कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं ना पराई शादी में अब्दुल दीवाना, वैसे उनका हाल हुआ होता है। अपनी तो हो नहीं रही होती, दूसरे में नाच नाच के पड़ जाते हैं। तो जनाब ये चीजें होती हैं, लेकिन जो शादी यानी दुल्हा और दुल्हन होते हैं तो उनके जहन में ये चल रहा होता है अच्छा कुछ ऐसे नया हो, कुछ ऐसा अलग हो कि दुनिया को सालों ये शादी जो है हमारी याद रहे। तो जनाब कुछ ऐसे ही है। तो ये जनाब लक की बात होती है कि किस तरह से जो है वो शादियां हो रही होती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो है वो मेहंदी की रस्में बहुत पसंद होती हैं, लेकिन बहरहाल आ जाके शादियाँ रस्में कैसी भी हो, आ जाके जो शादी है वो लोग डिफरेंट अंदाज में, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा वो पुरानी शादियों में वो बकरे वाले लड़ियों से मसेरियाँ सजाई जाती थी, और बिल्कुल जनाब एक कुर्बानी का बकरा सजाया जैसे थे। वो जो पुराने ज़माने के मैंने जो ब्लैक एंड वाइट अगर आप लोग भी मूवीज़ निकालो ना तो उसमें वो सेहरा जो है वो इस तरह का होता था कि वाकई में हैरान होती थी कि लोग जो है वो गिर तो नहीं जाते होते थे। और फिर एक कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा था, ये बड़ा सा स्पीकर ट्रैक्टर के ऊपर लगाया जाता था, और मैं छाजी पता से वनडे आज कैदी कर लिया माही हूँ ये जरूर लगा होता था। तो जनाब ये बहरहाल पुरानी शादी भी जो है वो याद आ गई। तो इसी तरीके से फिर अगर देखा जाए तो वो मूवीज और पहले जमाने में तस्वीरें जो वो बना करती थी, और उसके बाद जो है वीडियोस बनना शुरू हो गई, और आज एक दौड़ लगी हुई है कि अलग से शादी हो, ऐसी शादी हो कि लोग सालों याद रखें। तो जनाब इसी तरीके से जो थी एक डेविड और कैथी जो है ये एक जोड़ा था, इन्होंने अपनी शादी को यूनिक बनाने के लिए एक जॉर्ज नामी पादरी को भी एग्री किया कि आप हमारी ये शादी करवाएं। कोई मान ही नहीं रहा था, इतना मुख्तलिफ शादी थी, और इन्होंने 3 जहाज कराए। तो ये जो छोटे जहाज होते हैं ना वो किराए पे लिए, और उसके बाद तीनों को जहाज के ऊपर बांध दिया गया। जस्ट इमेजिन। अब फिर जो है वो स्पीकर जैसे ये माइक मेरा लगा हुआ है तो मेरी आवाज जो है लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद और पता नहीं कहाँ इस वक्त जो है वो कान फाड़ रही होगी। नहीं खैर कान नहीं फाड़ी होगी, दिलों में घंटियां बजा रही होगी, कानों में रस डोल रही होगी। क्या खुशफहमी है महक तेनू, तेरा तो कोई हाल ही नहीं है। ओके जनाब तीनों को जो है वो जहाज के ऊपर बाहर की तरफ छत पे बांधा गया, जैसे हमारे यहाँ पे बसें जो है वो पूरी भर ली जाती हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा सवारी छत पे पहुंचा देती है, वही सीन है। उसके बाद जनाब तीनों को अलग अलग बांधा गया, तीनों के साथ माइक जो है वो नस्ब कर दिए गए, और हवा में 1000 फीट की बुलंदी पर हवा में जहाजों को एट अ टाइम उड़ाया गया।
और तीनों की स्पीड इक्वल रखी गई 160 किलोमीटर फी घंटा से ये लोग यानी तीनों जहाज आगे पीछे उड़ रहे थे और फिर तीनों की आवाज को माइक के साथ सेट किया गया। बहुत सारी जो शादी के मेहमान थे वो नीचे कुर्सियां लगा के टेंट लगा के बैठे हैं, ऊपर नजारा कर रहे हैं और जनाब पादरी जो है वो इनकी शादियां करवा रहा है। तो जनाब ये कैसी लगी शादी आप लोगों को कि आप लोग जो है वो ऐसी शादी करवाएंगे या मेहंदी की रात जो है वो मेहंदी पे कुछ लोग एंजॉय बहुत कर रहे होते हैं और किस किस की मेहंदी रचने वाली है क्या मेरे साथ जनाब कीजिए शेयर। मेहंदी है रची मेरे हाथों में, नजर है बंधी मेरे पाँव में। नरीन तुझे क्यों शर्म आ रही है? मेहंदी है रची मेरे हाथों में, झालर बंधी मेरे पाँव में। ओ चकले मुंडिया चकले, शकवीले ओ चकले मुंडिया चकले, नचदी कुड़ी नू चकले, नचदी कुड़ी नू चकले। सुनो मैं तुम्हें इस तरह चाहती हूँ जैसे मेरी ख्वाहिश थी कि कोई मुझे चाहता। सबने मंजूर किया है, सबने हो मौका ये दिया है रब ने। आज बहुत दिनों के बाद हमारी तितली भी हमारे साथ है। वैसे आजकल तितली उड़ने पे है। नहीं नहीं मैं राज बिल्कुल नहीं खोल रही भाई। जरीफ भट्टी में बहुत ज्यादा माइंड करती हूँ जब कोई मेरे पर्सनल्स पर बात करता है, इसलिए छड्डो जनाब। बिल्कुल ताबिंदा लोग समझ सकते हैं बहुत कुछ। अच्छा जनाब ताबिंदा का एक बेटा है माशाल्लाह से, उसने बहुत सारे नंबर लिए हैं सेकंड ईयर में, तो मैं उस चीज की मुबारक दे रही थी, तो इसलिए आप लोग कुछ और मत समझिए बल्कि हमारी इस बहन की खुशियों को मुबारक दीजिए और दुआएं करें कि इसी तरह से इसको बहुत ज्यादा खुशियां अपने बच्चों की तरफ से देखनी नसीब हो। आमीन सम आमीन। मिलना फिर ये मौका, मौसम है अरमानों का। ओ मिला है घर वालों का, स्वागत है मेहमानों का। ये घड़ी है शगनों वाली, ओ ये घड़ी है शगनों वाली, है रस्म मुरादों वाली। जी कुड़ी ने चक्कर की कोशिश की थी तो हो सकता है रब थानू चक लेगा। अगे पीछे वेख लेना नचदी कुड़ी दे भरा मेरी दुल्हनिया और अब्बा जी दे बड्डियां बड्डियां मुच्छां दे नहीं करेंगे और डोले शोले वाले थे नहीं। शगनों की चुनरिया उड़ा के। फिर तेरे नगर सावरिया, ले थाम ले मेरी चुनरिया। ओ चकले मुंडिया चकले, ओ चकले मुंडिया चकले, नचदी कुड़ी नू चकले, नचदी कुड़ी नू चकले।
जनाब कुछ और शादियों के बारे में आपको बताते हैं। मोहब्बत में तो बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि जी आंसू मिलते हैं मोहब्बत में। आंसू जो है वो खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी, और मोहब्बत एक ऐसा दुख है नहीं परेशान ना हो। मैं जो हूँ वो आपको नाकाम मोहब्बत की बात नहीं कर रही हूँ, खुशियों की वाली जो है वो कामयाब मोहब्बत की बात कर रही हूँ। बिल्कुल जनाब, आप हैरान हो रहे होंगे कि कामयाब मोहब्बत में भी आंसू होते हैं। बिल्कुल जनाब, ये खुशी के आंसू होते हैं और आप लोग बड़े हैरान होंगे। जब मैंने भी जो है वो इसके बारे में जान रही थी तो मुझे भी बड़ी हैरत हो रही थी। जी जनाब, होता क्या है, ये शादी जो है वो मनाई जाती है मोहब्बत के आंसुओं के साथ जो है इस शादी का इस्तकबाल किया जाता है। और ये चाइना में ये शादी होती है, वाज़िह रहे। और अगर आप मोहब्बत के आंसुओं वाली शादी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा। और आजकल बड़ी एक अच्छी वाली बस जो है वो चलती है और बड़ी ही सस्ती सी भी है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है अच्छा प्यारा सफ़र आप कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और चाइना जा सकते हैं। और उसका किराया भी इतना ज़्यादा नहीं होता और वहाँ पे आपको होटल भी जो है वो दस्तयाब होते हैं, वहाँ पे आप स्टे भी करते हो। यानी एक पैकेज होता है जो कि बहुत मुनासिब है। तो अभी मैं ऑन एयर नहीं बता सकती, उसकी कोई पता नहीं है बाबा। यहाँ आलू जो है वो रात में जो है वो 5 यानी कि 50 रुपए होते हैं, तो सुबह होते होते जो ना वो 170-80 रुपए के हो जाते हैं और दोपहर होने तक तो वो 250 या 300 के हो जाते हैं पर केजी। तो इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो है वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत कम सी इसकी कीमत होती है और बड़ा अच्छा पैकेज अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे जाके शादी करना चाहते हैं मोहब्बत के आंसुओं की, तो उसके लिए कम से कम आपको 1 महीना पहले जो है वो वहाँ पे जाना पड़ेगा। और इसमें होता क्या है कि दुल्हन जब वो शादी करना चाह रही होती है और उसकी जो है वो सारा डेट वगैरह फिक्स नहीं होती, उसको अपनी डेट फिक्स कराने के लिए हर रोज रोना पड़ता है 1 घंटा। कैन यू इमेजिन? जी जनाब, 1 महीना। यहाँ तो हमारे यहाँ होता है ना, कुड़ियाँ बहुत मोटी मोटी होती है, गुल्लू मुल्लू होती हैं, तो उनको फिक्र पड़ जाती है कि शादी होने वाली तो जल्दी से डाइटिंग शुरू कर दें, या जो है वो मांझ के कूची मांझ के जो है वो अपना रंग चिट्टा करने की कोशिशें शुरू कर दी जाए, या जनाब भाग के शॉपिंगें करनी होती हैं, तो कुछ इस किस्म के चल रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको 1 घंटा रोना होता है दुल्हन को, और वो पूरे जब 30 दिन हो जाते हैं, यानी हर रोज 1 घंटा, कोई सा भी घंटा जो वो महसूस करती है उसमें उसको रोना होता है आंसुओं से, मोहब्बत के आंसुओं से। और ये जो मोहब्बत होती है उसको अपने जो है फ्यूचर के साथ होती है और फिर वो रोती है। और उसके बाद क्या होता है, चल ढोल बजावे ढोल। जब पूरे 30 दिन हो जाते हैं तो उस वक्त यानी 30 दिन के फौरन, यानी जैसे जैसे दुल्हन रोती है तो लोगों को पता चलना शुरू हो जाते हैं कि इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए। और उसके बाद जनाब वो असल में डेट फिक्स कर रहे होते हैं, उसकी आंसू डेट फिक्स कर रहे होते हैं। 30 डेज के बाद यानी 31st डे जो है उनकी शादी होती है। अब शादी वाले दिन क्या होता है कि जितने बाराती होते हैं और जितना मेल होता है यानी लड़की की तरफ से, वो सारे जो है अजीब किस्म की आवाजें निकाल के वो रोते हैं बाकायदा आंसुओं के साथ। अब किसी को अच्छा पता नहीं, अल्लाह माफ करे ऐसा वक्त ना आए। मुझे रोना बहुत मुश्किल लगता है और खैर तो क्या होता है कि अगर मुझे ऐसी शादी में जाना पड़े तो एटलीस्ट मैं तो हाथ खड़े कर दूंगी, भाई मैं नहीं जाना जो ब्याह थे। तो क्या होता है कि अब पूरे खानदान को यानी मेल को, बारातियों को, दूल्हे को, दुल्हन को और इधर से जो है उसके सबको रोना होता है अजीब आवाजें निकाल के, यानी जिसको कहते हैं ना क्या कहते हैं, जिसको ऊंची रोना कहते हैं, वैन, आई थिंक वैन कहते हैं कि वैन पाक के रोना होता है जिस तरह से। और उसके बाद जो है इनकी शादी हो जाती है। और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप ऐसा करते हो 30 डेज और फिर 31st वाले डेज यानी शादी वाले दिन भी आप सारे, इसका मतलब होता है कि आपने पूरी जिंदगी के आंसू बहा दिए हैं और उसके साथ आपकी फैमिली ने जो है वो भी आंसू बहा दिए हैं। अब इंशाल्लाह आने वाली जिंदगी जो है वो दुल्हा दुल्हन और उसकी जो ससुराल है और जो उसका मैका है वहाँ पे आंसू दूर हो जाएंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये जनाब इस तरह से भी शादी होती है। चलो जनाब अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे क्योंकि जनाब वेडिंग का सीजन है, तो फिर देखेंगे कि किस किस की शादी हो रही है और आप लोग कौन सी वाली शादी करना चाहते हो। मेरे साथ जरूर आज अपने शेयर करने। मस्तफे 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से कहते हैं मुझे महक अली, महक अली साथ ही लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद।
जनाब वापिस आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। किसका सीजन है भाई? भूल गई मैं तो। किसको याद है? चलो याद ही करा दो भाई। सनी शनियोठी कहते हैं कि हाजिर कबूल हो। या शादी में कहा जाता है कबूल हो। लगता है ये भी शादी को याद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इनका स्टेटस क्या है, मुझे पूछना भी नहीं है किसी का पर्सनल। अच्छा जी, शानी जी सलाम। आप जी वालेकुम अस्सलाम। उमर मुश्ताक जी, क्या जी? मुश्ताक एमएसआल मुल्तान से हमारे साथ है। और मालिक शोएब जो हैं वो मोटरवे पुलिस हैं और किसी मोटरवे पर कंट्रोल कर रहे होंगे। लेकिन क्या कंट्रोल कर रहे हैं? अभी आराम से रेडियो सुन रहे हैं, कहते हैं ब्यूटीफुल। असद मुगलानी है हमारे साथ। मॉर्निंग टू। अच्छा जनाब, एक सवाल मेरे पास आया, अजीब सा सवाल है, मैं जरूर जवाब दूंगी। अच्छा, पूछ रही हैं कि महक आज आपने नेल पॉलिश कौन सी लगाई है? हद ही हो गई है, मैंने कहा। अच्छा, मुझे कभी कभी आप लोगों पर इतना प्यार आता है, ये खास तौर पे लड़कियों के मासूम सवालों पर, ये जानना चाहती हैं कि मैंने क्या किया हुआ है, क्या पहना हुआ है। ये है आयशा, हमारे साथ लाहौर से हैं। आयशा, मैं नेल पॉलिश जो है वो रोज नहीं लगाती, मुझे पसंद नहीं है। मेरी मजबूरी ये है कि वजू करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं नेल पॉलिश पसंद नहीं करती। हाँ, लगाती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कसम पन्नी नहीं पन्नी हुई, लगाती हूँ, बट 2-4 दिनों के लिए बस। इस टाइम बिल्कुल नहीं लगाई हुई। अच्छा जनाब, आपने चूड़ियों का रंग पूछा है। गोल्डन कलर की चूड़ियां मैंने पहनी हुई है। हाँ, सारी कांच की हैं। तो वह तुम लोगों के कान कितने तेज हैं। तेरा झुमका अत्याचारी, हाथ चक चक नच मेरे यार, यही बस भंगड़े दी रीजन है। चलो जनाब, हरे रंग की चूड़ी भी देख लेते हैं हम। बढ़िया सॉन्ग है, मुल्तान वाले दिन हम कर रही हैं जनाब। तुम्हारी भी नेल पॉलिश अच्छी है, प्यारी लग रही है। चूड़ा कचदा है। ठीक हो गया। आज खड़ियां
नौरीन कहती है हाय मेरी शादी हो रही है कब आओगी महक अली जी आप अच्छा मैं अभी एक तो मैं शादी बताऊंगी अगर तुम वहाँ पे शादी करोगी ना यानी अपना जो फोटो शूट अगर तुम नौरीन वहाँ कराओगी ना तो जरूर मैं आऊंगी ये माया कोई जोड़ा है शगना दा ये तुम्हारा वेडिंग शूट वहाँ अगर हुआ ना तो मैं जरूर आऊंगी पक्का ऑन एयर बता रही हूँ लोकां नू दौलत दा सानू नशा साडे सजना कान फातिमा 2 3 4 5 इतना ही बोल सकती हूँ मैं हर रंग मेरे ते किड्डा सोना पे जचदा ए मोहम्मद मुरसलीन जंजवा हमारे साथ है किड्डा सोना कहते पे हैं उन पर तो हल्का पीला रंग बहुत जचता है जरा चेकअप करवा लो भाई मेरे कहीं वरकान तो नहीं हो गया उस बेचारी को दे नाल हुनी गली मुलाकात आई सजना दी रात चढ़ाई बारा आज सजना दे नाल हुनी गली मुलाकात चाचे फुफियां रिश्ते सारे नोट भांजे तू मामे आवारे चाचे फुफियां रिश्ते सारे नोट भांजे तो मामे आवारे ते ढोल लाहौरे मैं इतने दिल लाहौर है ढोल की करे लाहौर साडे सजना दी वखरी टोरे दिन आया खुशियां दा कि जनाब शहबाज शेरी भाई आए हैं कहते बसरा नवाजी है आपकी भाई जी जियां शनाई जा। मैं दिलाई वीरे नू रल पैना पर जायां ने मेहंदी लाई वीरे नूरल भेड़ा भर जाइया ने हत्था ते मेहंदी बाहां च चूड़ा कचदा ए हरा रंग सजना नू किड्डा सोहना पिया जचदा ए हरा रंग सजना नू किड्डा सोहना पिया अच्छा जचदा छोटी सी मैं बात कहूंगी बहुत सारे लड़कियों और लड़कों को मैंने देखा है जो एक सीरियस बात भी करने लगी हूँ वो ये है कि अमूमन वो ये कहेंगे कि हमें फूफियाँ नहीं अच्छी लगती हमें जो हैं वो चाचे अच्छे नहीं लगते हालांकि मैं हमेशा ये कहा करती हूँ और आज भी कहूँगी कि ये फूफी और चाचे वो रिश्ते हैं जिन्होंने सबसे पहले आपकी माँ की इज्जत की आपकी माँ को अपने घर की इज्जत बना के अपने घर में बड़े शौक बड़े चाव के साथ जो है वो लेकर आए मार जवान और जब आप जन्म लेते हो ना तो सबसे पहले आपकी जो है वो मामी वगैरह या खाला वगैरह बाद में पहुंचते हैं सबसे पहले गोद में लेने वाली आपकी दादी आपकी फूफियाँ आपके चाचे होते हैं मार जवानियां सोहड़ा ला और अगर वो आपसे दूर भी है ना तो यकीन करें कि आपकी माँ को आपकी दादी और ये ससुराल वाले जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्यार से लेकर आते हैं और अपने घर की इज्जत बनाते हैं बोले आपका मेका जो है यानी आपके नान के जो है वो तो चंद सालों तक आपकी जो है वो माँ को परवरिश करते हैं केयर करते हैं उसके बाद विदा कर देते हैं कोई भी मसला होता है ना सिद्धी गल कहंदे ने भी है तेरे घर दा मसला है तेरे घर वाल ने जाना कुली उते और अगर खुदा ना खास्ता आपकी माँ लड़के मैके जाएगी ना तो वही भाई वही भाभियाँ जो मैके में उसकी हैं यानी आपके मामे और मामियाँ वो आप लोगों को अच्छा नहीं समझेंगे तुझे तू पावे इसलिए जो रिश्ते जहाँ जहाँ होते हैं उनको इज्जत दें उनको प्यार दें मेहंदी फिर देखिए और पंजाबी च कहते हैं ना जितना गुड़ पाओ उतना मीठा हर रंग हाँ मैं कभी-कभी बातें थोड़ी तल्ख करती हैं लेकिन वो होती सच्ची हैं इसीलिए कड़वी लगती हैं हर रंग मेरे ते किड्डा आज आप को फुफियाँ चाचे बुरे लगते हैं लेकिन याद रखिएगा कल आप भी चाचे बनेंगे इंशाल्लाह चूड़ा का कल आप भी फुफियाँ बनेंगे इंशाल्लाह हरा रंग और जब अपने भतीजे या भतीजियों को गोद में लेंगे ना तब आपको एहसास होगा कि ये रिश्ते कितने प्यारे हैं सजना नू किड्डा सोहना पिया जचदा ए हर रंग मेरे ते किड्डा सोहना पे जचदा ए ओके जनाब बहुत सारी शादियां बहुत
बहुत सारे यूनिक आज हम जो है वो लेकर आए हैं, कुछ ऐसी रस्में, कुछ फोटोशूट और बहुत ज़्यादा जो है वो रिश्ते और बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। और हर मैं आपको बताऊं जो हर रस्म होती है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी रस्में हैं, जूती छुपाई जाती है, मेहंदी की रस्में हैं, तेल लगाया जाता है, माइयों पे बिठाया जाता है, फिर शादी होती है, जूता छुपाया जाता है, दूध पिलाई की रस्म होती है और उसके बाद वलीमा होता है। तो ये सारी क्या है, ये मोहब्बतें हैं, ये खुशियाँ हैं, ये यादगारें हैं। और अगर इनको अच्छे से जो है वो बनाया जाए, अगर आज आपकी वही बात है, यहाँ पे मैं मैसेज पढ़ रही हूँ कि हमारी खाला और नानी वगैरह नहीं, सब कुछ है, ये किस तरह से, कोई नहीं, कल को आज आपके नहीं है लेकिन कल आप किसी के होंगे, कल आप किसी के चाचे फूफियाँ वगैरह बनेंगे। तो प्लीज़ अपने जहन को जो है वो उसी तरीके से जो है वो आप माइंड सेट जिसको कहते हैं ना, माइंड सेट करके आप चलें। तो जनाब हम शादियों की बात कर रहे हैं और ये शादियां जो होती हैं अगर दो खानदानों में हो तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल क्या होता है, लड़की वो एक मुहावरा बनाए, कुड़ी मुंडा राजी ते की करेगा काजी। काजी से मुराद ये नहीं आपके माँ बाप हैं। अगर आप माँ बाप को पीछे छोड़ के जो है वो खुशियों की तरफ जाएंगे तो यकीन करें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जब आपके बड़े, आपके काजी जो हैं, आपके बड़े, आपके बुजुर्ग इन शादियों में, इन रिश्तों में खुश हो जाएं, शामिल हो जाएं तो यकीन करें तब जिंदगी का मजा है। बहुत सारी रस्में लेकर आए हैं, इस पर भी हमने बात करनी है आज। लेकिन उससे पहले आपको नंबर बता देते हैं। डायलिंग नंबर 0418557103 बिल्कुल खराब है, मत कॉल कीजिएगा। लेकिन राइट ऑप्शन में मैसेज में चाह के फर्स्ट लिख के स्पेस देकर उसके बाद जो है वो अपना मैसेज 62786278 पर जरूर आप सेंड कीजिएगा। और मस्तफ़ा 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करें, ज्वाइन करें जनाब। अच्छा जी, जुबैर हुसैन है लाहौर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप हंसते खूब हैं, बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी लाहौर वालों। अच्छा जनाब, मस्तफ़ा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से इस वक्त हो गया एक न्यूज़ ब्रेक का, कमर्शियल का, न्यूज़ सुनेंगे, कमर्शियल सुनेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, यूनिक किस्म की शादियां कराएंगे आपको, बहुत मज़े के आज फ़ोटोशूट भी करवाने हैं। और आप भी जिस तरह से नौरीन राजपूत मुझसे पूछ रही हैं कि बिल्कुल जनाब आप मुझे बताएं कि मेरा फ़ोटोशूट कैसा होगा, तो जनाब उसका फ़ोटोशूट कैसा करवाने वाली हूँ और किस जगह उसका फ़ोटोशूट करवाएंगे हम, ये सब कुछ जानने के लिए बहरहाल आपको न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद मुझसे मिलना पड़ेगा। साथ रहिएगा। लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद मुझे कहते हैं महकती काली महकली। सजड़ा दे नाल होनी पहली मुलाकात। चाचे फुफियां रिश्ते सारे नोट भांजे तू मामे आवारे। चाचे फुफियां रिश्ते सारे नोट भांजे तो मामे आवारे। मैं ते ढोल लाहौरे, मैं इत्थे ते ढोल लाहौरे। साडे सज्जणा दी वखरी टोरे, दिन आया खुशियां दा, दिन आया खुशियां दा, घर वज्जियां शनायां ने, मैं दिलाई वीरे नू रल पैणा पर जायां ने। मेरी लाई वीरे नू रल भेड़ा भर जाइया ने। हत्था ते मेहंदी बाहां च चूड़ा कचदा ए, हरा रंग सज्जणा नू किड्डा सोहना Today's hottest music station, 103 FM. हरा रंग सज्जणा नू किड्डा सोहना पिया जचदा ए। रंग लाल मेहंदी दा, रंग मेहंदी दा, चढ़ी गोरे हत्था ते, बंधु शगुना दा गाना सखियो, हाय गाना Welcome back once again, Lahore, Multan, Karachi and Faisalabad. Assalamu alaikum, good morning, namaste, sasriyakal. Welcome back once again. खुश आमदीद, आदाब, बरसत, बिस्मिल्लाह जानो। दोस्तों 12 मेरा थोड़ा सा फर्स्ट साटला मुस्तफा मौलाना फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसते मुस्कुराती, खिलती खिलखिलाती, महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आर्ज महकती काली महकली को सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 नहीं सुना करते हैं भाई, जाहिर सी बात है आपके गाने तो सुना ही करते हो ना। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे प्यारे लिसनर्स को भी देखा है जब मैं नहीं भी आ पाती हूँ तब भी वो मुझे सुन रहे होते हैं। पता नहीं
कौन कौन सी सनबार्ड की उनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं और वो लगा के सुन रहे हैं। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं घर पे आई और मुझे एक जो है वो एक चंक जो है वो देखने को मिला यूट्यूब पर। आदी हो गई मैंने कहा, मतलब आई वाज टोटली शॉक्ड। मुझे याद भी नहीं था कि कभी मैं लफ्ज बोली, पता नहीं क्या कुछ बोल जाती हूँ मैं, कौन सी होश में होती हूँ, जट्टी हूँ, आपको पता ही मत की उतनी सी हूँ, पूरी सी हूँ, जट और मत साथ साथ नहीं चलते। तो मुझे बहुत सारी बातें जो है वो ज़हन में नहीं है। तो उस दिन मैंने वाकई जो है वो बड़ी हैरान हुई। इसी तरह से एक ऐसी लड़की को भी मैं जानती हूँ बिल्कुल जो बातें भूल जाती है। अच्छा, आयशा हैदर का मैसेज है कि अभी मैं बहुत प्यारी सी दुल्हन बनूंगी, गोलू मोलू सी, और मेरा फोटोशूट बहुत अच्छा होगा। चलो जनाब, अच्छी बात है, खैर का वक्त आए, बस जल्दी ना आए। कहते हैं कि देर हो मगर अंधेर ना हो, यानी जब भी आए खैर का वक्त आए, अच्छा आए। तो जनाब, अच्छा जुबैर हुसैन, आप जो हैं आपने पूछा है कि आप बहुत हंसती हैं, तो क्या आप घर पे भी ऐसे ही हंसती हो? क्यों घर पे जो है वो मेरे हंसने पे कोई पाबंदी लगी हुई है? मैं जैसी हूँ मैं अंदर बाहर वैसी ही होती हूँ। अच्छा ओके जनाब, बहुत वधिया सा सॉन्ग ये चिट्टा कुकड़, पता नहीं है बनेरे ते क्यों चढ़िया रहता है, लगता है इर्द गिर्द जड़ियां बहुत सारियां कुकड़ियां ने और कुकड़ा दा ते यही हाल है जनाब, चाहे किसी भी फॉर्म च होवे। मतलब मैं छोटी सी थी तब से ये कुकड़ जो है वो बनेरे पर ही है। मैंने कोई फड़ के से भाई करके रोज बना के मैंने खवा दे, कोई मेरे च भी जान शान आवे। कर दी जाऊंगी शामिल। मौसम बदल गए, ज़माने बदल गए, लम्हों में दोस्त परसों पुराने बदल गए, दिन भर जो रहे मेरी मोहब्बत की छाँव में वो लोग धूप ढलते ही ठिकाने बदल गए। कल जिनके लफ्ज़ में चाहत थी, प्यार था, लो आज उन लम्हों के तराने बदल गए। एक शख्स क्या गया मेरे दिल के शहर से, जीने के सारे ढंग पुराने बदल गए। अब वो ना रहा पास में, मैं ना रहा, सारी ही जिंदगी के फसाने बदल गए। लो जनाब, सारी रात रोंदे रहे, मरिया कोई भी नहीं। यहाँ हम ब्याह की बातें कर रहे हैं, मिलन की बातें कर रहे हैं, और यहाँ राना बाबा जनाब पता नहीं किन की जुदाइयों में बदल गए हैं। अच्छा जुबैर हुसैन, मुझे आपका भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। हमेशा आप किसी वो पुरानी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद खफा होते हैं कि मैं आपको जो है वो आपके मैसेजेस रीड नहीं करते। तो जो लेटेस्ट पोस्ट होती है मेरी, जो शो से रिलेटेड होती है, तो काइंडली जितने भी मेरे सुनने वाले हैं वहाँ पे अगर आप कमेंट्स करें तो मैं आसानी से उसको रीड कर सकती हूँ। मतलब मैं टिकती नहीं हूँ एक जगह, ये बात सही है। कभी मैं यहाँ होती हूँ तो कभी वहाँ होती हूँ, मुझे अपने ठिकाने का पता नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं इतने छड़प्पे मारूं कि कभी किसी पोस्ट पर हूं तो कभी किसी पोस्ट में। बहुत औखा हो जाता मेरे वास्ते जनाब।
नया बाजार इसको मिल गया, दूसरा प्यार, अब तो बैठ के मक्खियां मार। रोजाना बल्ला मुस्कान फातिमा इतनी शरारतें। अच्छा मैं देखती होती थी एक ही शरारती लड़की हमारे साथ थी, आज तो खैर वो बहुत बिजी है, ब्याह खा रही है जनाब, वो भी ब्याह कम और शायद डांट ज्यादा खा रही है। ओके जनाब, हम भी एक शादी को अटेंड कर लेते हैं। और जिस तरह से मैंने बात कही थी कि एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का जो है वो फोटो शूट है, तो दो फोटोग्राफर हैं और जे और की, ये एक लड़की और एक लड़का है, और जे जो है वो लड़का है और की जो है जाहिर सी बात है वो चाबी है, तो वो डेफिनेटली लड़की होगी। तो ये जो है दोनों में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और दोनों को मिजाज बहुत मिलते हैं। और इन दोनों का काम क्या है, किसी भी शादी में जब इनको पता चलता है कि फलां की शादी होने वाली है, तो क्या करते हैं कि ये दुल्हा दुल्हन दोनों से मिलते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि आप अपनी शादी को यूनिक बनाइए, बिल्कुल डिफरेंट बनाइए और किसी ऐसी जगहों पे फोटो शूट करवाएं, जैसे कि मैं अभी मोटिवेट कर रही हूँ आप लोगों को कि अपनी शादी को डिफरेंट बनाएं। चलें जनाब, कैसे डिफरेंट बनाना है जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी लेती हूँ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मसफ़ 103 फैसलाबाद, लाहौर मुल्तान कराची, फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची और फिर फैसलाबाद। साथ रहिएगा जनाब। खींचना वापस आ गए हैं एक स्पेशल शूट के साथ। जे और के ऐसे लोगों को जो है वो कन्विंस करते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, और वो इनको आप सोच नहीं सकते, जब वो लोग दुल्हा और दुल्हन मान जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपका जो फोटो शूट होगा वो पूरी वर्ल्ड में फेमस होगा और हम इस चीज़ की गारंटी लेते हैं, लेकिन जो प्लेस होगी वो हमारी पसंद की होगी, हमारी जो है हम उसको चूज करेंगे। तो जब दुल्हा दुल्हन उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो उनको बताया जाता है कि ये जो है वो 100 फीट नहीं, 1000 फीट नहीं, बल्कि लाखों फीट बुलंदी पर ये दुल्हा और दुल्हन को लेकर जाते हैं और बिल्कुल छोटी सी एक जगह जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उनको ये पहुंचाते हैं उस हाइट पर, और बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के, बगैर किसी सेफ्टी मेजरमेंट के वहाँ पे पहुंचा के फिर उनकी फोटो शूट करते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, उनकी शादी की वहाँ पे शादी की रस्में अदा की जाती हैं। अब ये यूनिक भी हो सकता है और उनको बताते हैं कि ये शादी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस भी होगी और आपको अलग से एक फील आएगा। अब ये देख लीजिए कि आप इतनी बुलंदी पर, यानी लाखों फीट बुलंदी पर आप शादी की रस्में करें और फिर उसके बाद जिंदा भी बच जाए, तो ये बहरहाल आपका गुड लक है। कौन जनाब ये फोटो शूट कराएगा, जो कराएगा, मैं उसकी शादी में आने वाली हूँ। ऐसी शादी में डिंग डंग क्या होना, ऐसी शादी में तो दिल ही बंद हो जाना। लेकिन फिर भी हम कहेंगे गुड लक। किस्मत हो गई हाई फाई, ओए नु कहंदे गुड लक गुड लक गुड लक। नहीं रे जनाब, अगर वापसी जिंदा सलामती के साथ हो गई तो एनु कहंदे गुड लक। गुड लक ओए नु कहंदे गुड लक 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 गुड लक। कुछ चाड़ देना नक ओ मैं ते बन गया पाऊ सब नखरे उठाओ साडी बैजा हो गई हुण गली गली साडी बैजा हो गई हुण गली गली साडी बैजा हो गई हुण गली गली। लो जी आगे पीछे फिर देने सारे बेदुआ में कोई नजर उतारे अज रौनक मेला लग गया रल मिल गाउंदे ने सारे ओए नु कहंदे गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक हाय लक हाय ओए नु कहंदे गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक हाय ओए नु कहंदे गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक।
अच्छा बिल्कुल जनाब, बहुत सारी जो है वो मेरे पास ऑप्शंस भी आ रही हैं कि अगर जो है वो यही होता है ना, आपने एक मुहावरा तो सुना होगा, हूर के पहलू में लंगूर। तो हमारे यहाँ पे जो शादियां होती हैं ना वो वाकई मोस्टली ऐसी होती हैं कि लड़कियां तो खैर अल्लाह ने बनाई बहुत सोहनी होती है ना, और बाकी जो रिश्ते, इसीलिए तो कहा जाता है हमेशा सास हमेशा यही कहती है कि जी बहू में चांद जैसी लेकर आऊंगी। पता है ना मुंडे तो चांद जैसे होने नहीं है खोजे उड़े रच के। तो बहरहाल अगर ऐसी शूट पर आप जाते हैं और ये सोच लीजिए अगर कुड़ी नो बंदा पसंद ना आया तो ये नहीं जरा तक्का पैना है गुड लक जो है वो हो जानी है, नहीं कुड़ी की गुड लक हो जानी है जनाब। जाहिर सी बात है ऐसे लंगूर से तो बेहतर है कि बंदा शादी ना करे। ओके जनाब, और भी बहुत सारी यूनिक किस्म की शादियां हो रही हैं जनाब दुनिया में, और अगर अभी आप पूरी सुने, अगर आपको इससे भी कोई बेस्ट वाली शादी लगती है ना तो कीजिएगा। कौन सी वाली है शादी? एक तो देसा दा राजा बड़ा ही पुराना हो गया है। देसा दा राजा मेरे बाबल का जरी फटी कहते हैं कि आपकी बातें सुन के दूसरी शादी की ख्वाहिश तो नहीं हुई, लेकिन पहली के दिन याद आ गया, लगता पर झाई ला गई ना क्योंकि हमारे साथ है सलीम नसीर। अच्छा सलीम नसीर सयाल है। अस्सलाम वालेकुम आरजे महक अली। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह। कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आप लिखते हैं कि फ्रॉम शेखुपुरा। ओके आपको कहते हैं जनाब वेलकम शो में। अच्छा जी, उमर गुज्जर हमारे साथ हैं सऊदी अरेबिया से, वेलकम कहते हैं जनाब आपको भी। अच्छा जी, लाहौर से हमारे साथ है ताबिंदा, कहते हैं नारीन और जिस चीज़ की भी शादी है बहुत मुबारक हो, दुआ है कि बहुत अच्छे नसीब हो, आमीन सुम आमीन। ताबिंदा ये पूरी पंड हैं इनकी कोई शादी वादी अभी नहीं है दूर दूर तक, वैसे ही जनाब शरारतों पे लगी हुई है। बहरहाल आपकी मुबारक जो है वो संभाल के रख लेते हैं, इनके काम आएगी इंशाल्लाह। अच्छा मतलब इतना अच्छा शो जा रहा है, लेकिन ये शरारती कुड़ी जोहा खान मेरी जान तुझे भी चैन नहीं है। अब ऐसी पंजाबी लिखोगी और जब मैं पढ़ूंगी तो फिर जैसी भी होगी। यादां दा घड़मस ले 10 इथों कहंदे ले 10 पता नहीं जिन्ने आज तक हाल ना पूछया हुण कहंदा है 10 ले 10 अखां नाल प्यांदे होए पुछण लगा बस ले 10। ओके, अखां विचों तीर चला के आखण लगा नस ले 10, बस विच करके आखण लगा कुछ नहीं मेरे बस ले 10। हद्दी हो गई मैं क्या हद्दी हो गई है ले 10। इतनी औखी पंजाबी जोहा खान ना किता कर। ऐसी पंजाबी भेजोगी ले 10 फिर बस ही
बहुत सोहनी है। ओके जनाब, एक बहुत अच्छी वाली शादी आपको बताते हैं कि लोग जो हैं आपको पता है डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समंदर के किनारे जाते हैं, बीच जिसको कहते हैं, वहाँ जाते हैं और उसके बाद जनाब वहाँ पे शादी करते हैं और वहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं। हमारे अगर आप यहाँ कराची पे चले जाओ, वहाँ का बीच उफ़ अल्लाह, पता नहीं आप लोगों को वो कैसा लगता है, लेकिन मेरा एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। हमारी यहाँ पे हमारी कौम जो है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, इतना उन्होंने गंद फैलाया हुआ था, शॉपर्स और पता नहीं क्या क्या, और वो जो रेत है जहाँ पे अगर बहुत सारे बीचेस देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्लैक पूल जो है वो बहुत खूबसूरत लगा मुझे यूके में, और लंदन में वो बीच वाकई अमेजिंग था, लेकिन कराची में आके मुझे बहुत मायूसी हुई। इसी तरह फीफी आइलैंड जो है वो बहुत खूबसूरत है, अगर आप लोगों को कभी जाने का थाईलैंड इत्तेफाक हो तो ज़रूर उसको देखिएगा। लेकिन जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा मायूसी हुई पाकिस्तान के अपने कराची के बीच पे, शॉपर्स फेंके हुए हैं और मिट्टी इतनी गंदी, मतलब इतना गंद वहाँ पे फेंका गया है, इतना जो है वो डर्टी है वो सारा एरिया कि जब मैं उतरी अपनी गाड़ी से तो मुझे इतनी तेज़ बैड स्मेल आई कि मैंने कहा कि मैं क्यों निकल आई हूँ गाड़ी पे। फिर भी चलो हौसला करके, काफ़ी लोग थे मेरे साथ, और लेकिन बहुत मायूसी हुई कि मैं तो भाई हिम्मत नहीं की वहाँ पे कि मैं समंदर में उतरती और जाती, क्योंकि मैंने लोगों को देखा कि बहुत ज़्यादा वो जो रेत है जिस पे वाकई चलने को दिल करता है। बाकी अगर आप लोग जाएं बीचेस पे और पानी के रंग जो है वो 3 तरह के नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कीचड़ की तरह। मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, अपने बीच की बुराई नहीं कर रही, अपने लोगों की जहनियत की मुझे अफसोस हो रहा है कि जब आप जाते हैं तो अपनी ही चीज़ों को आप गंदा क्यों करते हैं, उसे क्यों नहीं साफ़ रखते। तो बहुत सारे मुल्कों में ऐसा चल रहा है कि जो है समंदरों के किनारे यानी बीच पर शादियां की जाती हैं, वीडियोस बनती हैं, फ़ोटोशूट होता है, लेकिन हमारे यहाँ के बीच पर सड़क पर भी उतरना जो है वो मुहाल है। बीच पर जाना तो बड़ी दूर की बात है, यानी मेरे जैसे लोग तो एटलीस्ट वहाँ से गुजरना जो है वो एक दफ़ा जो गलती कर बैठे हैं दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल दुनिया में कैसे चल रहा है, शादियाँ बहुत चल रही हैं। तो यहाँ पे लियू और चिन की शादी में आपको बताती हूँ कि उन्होंने जब शादी का फ़ैसला किया तो कई महीने पहले से उन्होंने अपनी शादी की तैयारी की। उन्होंने कहा, प्लान किया कि बीच पर तो बहुत सारे लोग शादी करते हैं, तो उन्होंने स्विमिंग सीखी कई सालों से, उन्होंने उसका लाइसेंस बनाया, डाइविंग लाइसेंस और स्विमिंग लाइसेंस, और उसके बाद जो है उन्होंने कुछ ऐसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है वो चुने, और उसके बाद उन्होंने फुल अपना बहुत खूबसूरत जो वेडिंग ड्रेस होता है वो ज़ेब-तन किया। उसके बाद समंदर के अंदर, यानी बाहर तो यानी बीच पर तो बहुत सारे लोग शादी करते हैं, तो ये जोड़ा समंदर के अंदर गया, इसने तमाम रस्में समंदर के अंदर जो है वो अदा की, और उसके बाद इन्होंने समंदर के अंदर शादी की। प्रोफेशनल जो वीडियो बनाने वाले थे, फ़ोटो शूट करने वाले थे, उन्होंने इनका फ़ोटो शूट भी किया। ये आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं और इंजॉय कीजिए जनाब इस शादी को। आप मुझे बताएं आप लोगों को कहाँ शादी करनी है, लेकिन उसके पहले क्या करना होगा, हमें लेनी पड़ेगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। उसके बाद जनाब हम वापिस आएंगे, और शादी करने के लिए बहरहाल जनाब थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, क्या अखियाँ शखियाँ लड़ानी पड़ती हैं, मेरी नजर आएगा, क्योंकि जोड़े आसमान पर बनते हैं, लेकिन अपनी अखियों को इस्तेमाल करके आपको दुनिया में ढूंढना जरूर पड़ता है। साथ रहिए मस्त एफएम 103, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। लड़कियाँ, वेलकम बैक वंस अगेन, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक मसाल, थैंक यू सो मच, करते हैं गुड शो। ओके, सलीम नसीर कहते हैं प्लीज एक सॉन्ग प्ले कर दें साहिर अली बग्गा की आवाज में। रंगों से चाहतों की डोरी बन, आज कोशिश करती हूँ मैं, मुझे मिलता है तो जरूर करती हूँ। है मीठी गुड़ की डली है, चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली है, ताक पिया जब डोरे डाले मन भागे तोड़ के ताले, पिया जब डोरे डाले मन तोड़े सब ताले। लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया।
नया सॉन्ग लगाने वाली हूँ जब रुखसी और करेंगे ना हम तब लगाऊंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम रुखसी करते ही नहीं है ताकि किसी को सैडनेस का दौरा ना पड़े। कहना पाए दिल में भी रहना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। कहना पाए दिल में भी रहना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। रहने दो सब मजबूरियां, काहे को है ये दूरियां, अब हीर खिलाए रांझे को अपने हाथों से चूरियां। ताक पिया जब डोरे डाले, मन भागे तोड़ के ताले। अच्छा जनाब, ज़रीफ भट्टी कहते हैं कि वाकई ये सच है कि कराची साहिल समंदर की हालत बहुत ख़राब है। हम सच ही बात कहते हैं जनाब, और बिल्कुल देखी आंखों देखी बात करते हैं। सुनी सुनाई बात हम जो है वो बिल्कुल ऑन एयर नहीं करते। क्लिफ्टन की जगह बिल्कुल बदबूदार है, लेकिन थोड़ा आगे सी व्यू की जगह कुछ बेहतर। अच्छा ऐसा है कि जब मैं जद्दा गई वहाँ पे भी फेमस है जो है वो बीच, लेकिन यकीन करें कि जैसे ही मैं गाड़ी से निकली मैं बाहर नहीं निकली। हो सकता है जद्दा का जो बीच है वो आगे कहीं जाके बेहतर हालत में हो, लेकिन कराची तो मैं निकल आई और पानी तक भी गई, लेकिन तो बस तकफिरुल्लाह जद्दा बीच से तो मैं फौरन वापस गाड़ी में गई। तो इसलिए अभी कराची वाले थोड़े से बेहतर हैं, अल्लाह करे कि और मजीद बेहतरी आए। की तो बिंदा मुझे मिला तो जरूर करूंगी। अच्छा जनाब, अजीब सी शादियों में एक बहुत प्यारी सी शादी, अगर आप लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म की शादी करना चाहते हैं तो स्काई डाइविंग मैरिज भी आप कर सकते हैं। क्या होता है कि आप यानी ये जब कभी आपका यूके या लंदन या जो है यानी यूरोपियन किसी भी कंट्री में आपको जाने का इत्तेफाक हो, जैसे पेरिस है, तो इस साइड पे अगर आप का जाने, ये 7 कंट्रीज हैं और यहाँ पे एक ही दफ़ा वीज़ा लगता है, और ये बिल्कुल साथ साथ जो हैं वो छोटे छोटे मुल्क हैं और वहाँ पे यूरोपियन जिसको कंट्रीज इनको कहा जाता है। तो इसमें एक जो है वो शादी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे लोग वहाँ जाके शादी करते हैं। और उसका तरीका क्या होता है कि दुल्हा दुल्हन जो है वो दोनों को सजा संवार के जहाज़ में ले जाया जाता है, वेडिंग जो होता है एरोप्लेन, वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ जहाज़ के अंदर शादी की कर दी जाती है, जहाज़ के अंदर ही वेडिंग रिंग पहनाई जाती है, और उसके बाद जाहिर सी बात है वो अननोन है, वो मतलब उनको इतना प्रोफेशनल नहीं है। तो क्या किया जाता है कि प्रोफेशनल डाइवर्स जो होते हैं वो उसके साथ दुल्हन और फिर दूसरे डाइवर्स के साथ जो दूल्हा होता है वो उनको लेके प्रोफेशनल डाइवर्स जो होते हैं वो दूल्हा दुल्हन को अलग अलग लेके हवा से जंप लगाते हैं और फिर हवा में उड़ते हुए ये लोग जो हैं ज़मीन पर लैंडिंग करते हैं। तो उस दौरान में इनका फ़ोटो शूट होता है, उस दौरान में इनकी वीडियोस बनती हैं, उसी दौरान में जो है शरारती लड़की मुझे बात करने दो। ओ मेरे खुदा, कहती है कि आप ही अफ्रीका के झींगा लाला हूँ की शादी कैसी होती है। बिल्कुल उसकी भी शादी में बता देती हूँ, लेकिन सहर बग्गा का ये सॉन्ग मैं जरूर प्ले करूंगी शेखुपुरा वालों के नाम। दिल में सजना सौरभ दी इतना, वैसे मैं कोई नहीं सुना है सॉन्ग। आहना मैं सौरभ दी इतना है तुझे चाहना, सपने बन तेरे तेरी अखियों में रहना, सौरभ दी इतना है तुझे चाहना, मैं सौरभ दी इतना है तुझे चाहना।
तुझको ना देखा सो रब दी इतना है तुझे चाहना मैं सो रब दी इतना है तुझे चाहना सपने बनती रहती अखियों मेरे ना सो रब दी इतना है तुझे चाहना मैं सो रब दी इतना है तुझे चाहना जी अफ्रीका की एक शादी बता देते हैं अच्छा मैं पहले पढ़ लूं कहीं फिर ये लड़की कहीं गलत पढ़ा है अच्छा जी लाला हूँ की शादी कैसी होती है अच्छा ये अफ्रीका वाले क्या होते हैं कि हर सितंबर में शादी करते हैं है ना अजीब बात बहुत सारी खवातीन जो शादीशुदा होती हैं वो भी और जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो भी एक ग्राउंड में जमा हो जाती हैं और पूरे तरीके से सजती संवरती हैं और इसमें काले रंग का इस्तेमाल जो है वो खवातीन ज़्यादा करती हैं नाक के ऊपर नक्शो निगार बनाती है हाथ पैरों पे नक्शो निगार बनाती हैं खूबसूरत ड्रेसेस पहनती हैं जितना भी जो भी ज्वेलरी उनको मिलती है टिपिकल ज्वेलरी वो पहनती हैं इसी तरह मर्द हजरात जो है वो अपनी बॉडी पर जो है वो मुख्तलिफ यानी शर्ट निकाल लेते हैं और जो शॉर्ट्स होती हैं वो पहनते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी पूरी बॉडी पर लाल रंग से जो है वो सजाते हैं संवारते हैं अपने आप को और उसके बाद जो है जिस लड़की को चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो अनमैरिड हो जो मर्द पसंद आता है उसकी कमर को जाके थपथपाती है और उसके बाद जो है चंद घंटों के लिए जो है वो शादी उनकी हो जाती है यानी थपथपाने से उनकी शादी हो जाती है अब ये चंद घंटे वो डिसाइड करते हैं कि जो है और इस पर जो है वो उनकी ये डिसाइड करते हैं चंद घंटों में कि उनको मज़ीद जो है वो आगे लाइफ को कंटिन्यू करना है या यहाँ तक ही उनका जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा तो ये चंद घंटे जो हैं वो गुजारती हैं और उसके बाद वो फिर इस मेले में आ जाते हैं वेडिंग मेला कहलाता है जनाब ये और इसमें किसी शादीशुदा मर्द को भी इस बात का एतराज़ नहीं होता कि उसकी बीवी जो है वो किसी और मर्द को पसंद करती है चंद घंटों के लिए या नेक्स्ट पूरे साल के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए ये है जनाब अफ्रीका वालों की शादी वैसे मैं इसको अवॉइड ही कर रही थी क्योंकि मुझे ये सब जो है वो बहुत अजीब लग रहा था तो मैं इस जो है शादी को अवॉइड करी थी नहीं लेकर आ रही थी लेकिन जनाब शरारती कुड़ी हो और वो भी जोहा खान हो तो डेफिनेटली उसकी बात सर आंखों पर चलिए जनाब कौन आया है आज हमारे घर में चलो ये मैं गोलू मोलू जो है वो आयशा हैदर के नाम सॉन्ग कर रही हूँ घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना दे सुन 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 हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए अच्छा शेरोज राना कह रहा है कि आप ही मेरा बड़ा दिल करता है कि लड़कियां जो हैं वो किसी लड़की को जब मैं कहीं जाऊं तो मेरे लिए कहें कि साजन जी घर आए ठीक है वह मुंडिया वालों अगर मेरी आवाज सुन रहे तो एक जो है वो रुस्खती का गाना जो है वो सेंड कर दें क्योंकि मेरे पास है नहीं
भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो। जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे, जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे। तेरा मस्ताना क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन के शर्माए, साजन जी घर आए। पागल शोना शोना हाय मत बोलो इनबॉक्स में, बाय बाय बोलती हूँ मैं आपको। ये नादान है, ये मेरा एहसान है, चाहा जो इसको कह दो, कह दो। छेड़े मुझको जान के बदले में एहसान। चले जनाब पागल शोना जी, आपको मैंने जो है यहाँ ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने मैनी टाइम्स कहा इनबॉक्स में ना आए। थैंक यू सो मच। तेरा दीवाना क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन को शर्माए। चले जनाब दुल्हन तो शर्माती रहेगी। हम लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक मस्त पे 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। आज मजे मजे की शादियां हो रही हैं। आपको कौन सी वाली शादी अच्छी लगी और कौन सा फोटोशूट आप लोग अपनी शादी में करवाने वाले हैं? चलिए अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने आजू बाजू वाले लोगों के फोटोशूट या शादी आप करवाने वाले हैं, हमारे साथ कमेंट्स पे जरूर रहना है और आपने बताना है। मैं मिलती हूँ इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुझे कहते हैं महक अली मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। गहने पाके, गहने पाके, हाय रोके तो सबको रुला के सवेरे चली जाएगी तो बड़ा याद आएगी, तो जाएगी तो बड़ा याद आएगी, गहने लाके, गहने पाके, मेहंदी लाके, गहने पाके, हाय रोगी तो सब करवा के सवेरे चली जाएगी तो बड़ा याद आएगी, तो जाएगी तो बड़ा याद आएगी। चले जनाब तविंदा को भी हमने सैड कर दिया है उसके, और यहाँ पे मैं एक मैसेज ऑन एयर करूंगी। कर रही हैं कि आपने बहुत तैयारी करके प्रोग्राम किया है। ये एक्सीलेंट प्रोग्राम है क्योंकि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपका प्रोग्राम आज हो रहा है। काफ़ी हद तक आपने शादियों के बारे में जानकारी हासिल करके प्रोग्राम हम तक पहुंचाया है। काफ़ी कावश इसमें आपकी शामिल है, काफ़ी आपने मेहनत की है, तब जाकर ये प्रोग्राम होता हुआ दिखाई दिया है। प्रोग्राम को वाकई आपने 4 चांद लगा दिए। बहुत एक्सीलेंट प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ थे मोहम्मद अफजल। चलें जनाब, यही कोशिश होती है मेरी कि अपना 100% दूं, बाकी आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि आपको कैसा लगा। चलिए जनाब, एक और बड़ी प्यारी सी शादी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है वो अजीब सी रस्म है। अगर ये शादी कहीं हमारे यहाँ ये रस्म पड़ गई ना तो साल में इतनी शादियाँ होंगी, इतनी कि बस पूछे ना। बल्कि साल में क्या, एक दिन में ढेरों ढेर शादियाँ हो जाएंगी। अच्छा जनाब, ये शादी भी कहाँ होती है? ये चाइना में शादी होती है और इसका तरीका ये होता है कि जिस लड़की और लड़के को शादी करनी होती है वो एक कुकड़ी तलाश करते हैं। जी जनाब, एक मुर्गी तलाश करते हैं। हाय हाय, इसको कहते हैं कि शादी किसी की होनी है और बर्बादी जो है वो किसी और की हो गई। तो जनाब, एक मुर्गी तलाश की जाती है। वो जोड़ा एक मुर्गी तलाश करता है और उसके बाद उसको ज़िबा करता है दोनों मिलके।
और उसका जिगर निकालते हैं, वो जिगर अपने बड़ों को पेश करते हैं। अब बड़े जो है उनको अच्छे तरीके से देखते हैं, अगर उनको लगता है कि ये जिगर हेल्दी है, सेहतमंद है, तो उन दोनों की शादी जो है वो कबूल हो जाती है, यानी उन दोनों को शादी करने की इजाजत दे दी जाती है। और अगर ऐसा ना हो, बुजुर्ग कहें कि नहीं 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 ये मुर्गी बीमार थी और इसका जिगर ठीक नहीं है, तो फौरन जनाब उनकी शादी कैंसिल हो जाती है। अब उन बेचारों को पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद उनको नए सिरे से मुर्गी तलाश करनी पड़ती है, और उसके बाद उस वक्त तक उनकी शादी ओके होती है जब तक उनको एक सेहतमंद मुर्गी, यानी वो मुर्गी उनको मिले जिसका जिगर सेहतमंद हो। अब ये देख लें।